हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज कोई स्टॉक नहीं लाया हूँ मैं। आज स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने नहीं किया है। मुझे टाइम भी नहीं मिला। बट आज मेरे नज़र पड़ी एक इंडिकेटर पे, जो इंडिकेटर लॉन्ग टर्म के लिए ना और इंडेक्स के लिए बेस्ट है। वो इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। वो मैं आपको बता देता हूँ, एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है। जब अगर आपको शेयर मार्केट से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो एक एक आपको मैं बताया था, एक स्ट्रेटेजी है जो यूज़ करना। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अभी अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीफ है, ठीक है, तब ये वाला ट्रेड, ये वाला स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम आ जाते हैं वीकली में। वीकली चार्ट पे चलते हैं। पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है, निफ्टी 50 देख लेते हैं। अभी आप आइए आरएसआई को देखना। इस ये क्या है, आरएसआई का सेटिंग है 30 एंड 70। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको मैं। वीकली चलो, अभी वीकली में ना, वीकली में इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। वीकली में इसका सेटिंग करना पड़ेगा हमको। चलो इसका सेटिंग पहले चेंज कर देता हूँ। 40, 40 एंड 80। ठीक है, अब ये देखो, जब जब ये 40 या उसके नीचे जाता है इंडेक्स, आप ये ध्यान रखो, 40, ये तो अभी 27 चला गया, 25 चला गया है, 40 के नीचे जाता है तो हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 40 के इधर आया, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। और अभी चलो और चाहते हैं हम लोग आगे। ये देखो, ये 40 पे टच किया। कब की बात है ये? 27 मार्च 2023। ये देखो, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका लमसम अमाउंट है, आप ऐड कर सकते हो। और व्यू आपका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये। देखो अगेन, ये देखो यहाँ पे आ गया 40 के नीचे, ये देखो ये, फिर 40 के नीचे ये। लमसम है, लमसम अमाउंट आप इसमें डाल सकते हो। ये एसआईपी है तो इस दौरान एसआईपी डबल ट्रिपल कर दो। मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि मैं ये स्टॉक में कुछ पैसे हमेशा बचा के रखता हूँ एवरी मंथ, और ऐसा कुछ मिलता है तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं। गिव मी अ मिनट, एक मिनट देना मुझे। देखो और थोड़ा आगे चलते हैं। नेट की दिक्कत हो गई है कुछ। चलो मुझे नेट चेंज करने दो, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ। ओके, आ गया है। ठीक है, अब ये देखो, ये कब का है? कोविड के टाइम। अब कोविड के टाइम देखो, ये 40 के नीचे गया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी थी। ये पूरा इन्वेस्टमेंट का ही टाइम था। बॉटम पे आप पकड़ोगे मार्केट, ये स्ट्रेटजी पकड़ लो। ये देखो, ये 40 पे। हाँ, बट ये देखो यहाँ पे इसने ट्रैप भी किया। 40 पे आपने लिया ये, इसलिए मैं बोला ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे आप करोगे, ये बहुत आधा ही हो जाएगा आपका, पैसे आधे हो जाएंगे। बट इसने यहाँ 40 के नीचे और आपको ऐड करना है, ये देखो। फिर यहाँ देखो 2018 में, तो ये बहुत बढ़िया है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं स्मॉल कैप के। निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ओके, इसमें देख लेते हैं ये चीज। चलो आगे से आ जाते हैं। ये देखो, ये कहाँ पे है आज? ये देखो यहाँ पे इसने क्या बताया,
देखो अगर आपके पास कम अपॉर्चुनिटी है, जो 40 है इसको आप 30 भी कर सकते हो, 30 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मैं 40 बोल रहा हूँ, सेफर साइड बेस्ट है। वीकली में आप देखो, देखो इसने कब दिया, इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने बोला है हमको, फर्स्ट यहाँ पे और ये अगेन यहाँ पे मैंने आज लमसम अमाउंट ऐड किया है 2 स्मॉल कैप ईटीएफ में। ये देखो यहाँ पे ऐड करना है, फिर देखो इसने कहाँ कब दिया है हमको अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी रैली आई है उसके बाद। ये देखो एकदम परफेक्ट परफेक्ट जगह पे यहाँ पे हमने ऐड किया है, और 9000 से सीधे सीधे ये गया है 19,000, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इसने पैसा आपका, 1 लाख का 2 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़। ये स्ट्रेटेजी देखते रहना सर, ये देखो। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ फंडामेंटली बेस्ट कंपनीज में भी आप लगा सकते हो, प्लस ओनली इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड रोटेट होता रहता है, इंडेक्स फंड कभी आपको लॉस नहीं देगा, ठीक है। इंडेक्स फंड, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे इंडेक्स में लगाओ कि आपने किसी थेमेटिक इंडेक्स में लगा दिया जिसका थीम था मीडिया। मीडिया में चेक करना, उसमें पूरा मीडिया अभी तक उसने रिकवर ही नहीं किया है। तो इंडेक्स भी समझ के, मैं मोस्टली स्मॉल कैप्स लेता हूँ, बिकॉज ये लोग इसको रोटेट करते रहते हैं और गुड अच्छी कंपनी जिसमें ऐड होती रहती है, ठीक है। अब आप देखो, ये देखो यहाँ पे इसने दिया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे लेके तो ये कहीं और ही चला गया। फिर अभी देखते हैं इसने ये कब दिया है, ये 2022 का है, 2022 से उसने डबल कर दिया। अभी आप देखो कोविड का टाइम, ये देखो कोविड के टाइम उसने यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 1 2 3 4 5 6 7 दिन ये कंटिन्यू, यहाँ पे जब ये गिरा था, सॉरी 6 7 5 6 वीक एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे देखो 3500 4000 के आसपास आपका, अगर यहाँ का भी आपका 4500 का भी एक ओवरऑल ये एवरेज बनता, तो भी ये इंडेक्स 20,000 टच करके आया है। आपका पैसा ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स हो चुका है यहाँ से। और इससे पहले भी आप देख लो, चलो इसको छोड़ो, यहाँ से पहले भी देख लेते हैं, इससे पहले देखते हैं। देखो ये टॉप पे था, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसमें आपको रुकना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे बनी, फिर ये यहाँ पे बनी, और इसके बाद तो सबको पता है कहाँ चला गया इंडेक्स। अभी इससे पहले देखते हैं कि पहले भी चलता था कि नहीं चलता था, ये देख लेते हैं। देखो ये देखो RSI 40, RSI 40 के नीचे जब कोई इंडेक्स जाता है, अच्छा इंडेक्स, हाँ ध्यान से इंडेक्स चुनना, तो सेफ साइड है स्मॉल कैप्स, और सबसे सेफ करना निफ्टी 50 करो। निफ्टी 50 इंडिया का इंडिकेटर है, इंडिया जाना है आगे तो निफ्टी 50 को आगे जाना ही है, उसमें टॉप कंपनीज हैं। ये देखो ये 40 यहाँ पे था 4700, सीधे सीधे 50% से ज़्यादा ग्रोथ, 6500 के आसपास। इतना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ पे जाने, 2016 7 8 महीने में हो गया। चलिए चार्ट रीसेट हो गया है, फिर से आगे चलते हैं। तो सिंपल सा है, 40 के नीचे जब RSI जाता है, सिंपल सा लॉजिक है, 40 के नीचे RSI जाएगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, डबल करना स्टार्ट कर दो, डबल करो ट्रिपल करो, जिसके बाद ज़्यादा। मैं तो उसी के लिए वेट करता हूँ, और बल्क पैसा मैं उसी वक्त ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे एक मिली, मतलब ऑलमोस्ट ये इसका भरोसा नहीं कि बॉटम पकड़ेगा, बट बॉटम बनना स्टार्ट हो गया है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी था एकदम परफेक्ट, यहाँ पे गिरा, एक बार 1 2 दिन यहाँ पे कर लिया, 1 2 दिन यहाँ पे कर लिया। आपका एवरेज भी अगर यहाँ आता है तो भी सीधे सीधे देखो ना, ये सीधे सीधे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे देता है। ये इन्वेस्टमेंट के जरिए से चलना, 5 5 साल 6 साल, यहाँ से यहाँ पे किया है, तो इस यहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, उसका एवरेज यही आएगा। और 3200 उसके बाद कहाँ पे गया इंडेक्स, आप ही देख लो। फिर देखो ये देखो यहाँ पे लोगों को रुकना पड़ा होगा। देखो यहाँ पे 2008 का है, ये क्रैश है, 2008 का क्रैश है। देखो क्रैश में भी अगर हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 2 3 दिन यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, देखो ये गिरा, तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का विंडो मिला है आपको। कितना टाइम मिला है, अक्टूबर से लेके
मार्च मतलब 5-6 महीने में अगर आप कुछ पैसा जमा कर पाए और उसको इसमें ऐड कर पाए, तो इसके बाद तो 1400 से ये 14,000 10x हो गया है, 10x से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। स्मॉल कैप में करो या निफ्टी 50, जो सेफ साइड जाना चाहता है निफ्टी 50, और जो थोड़ा सा अग्रेसिव है मेरी तरह वो स्मॉल कैप्स में। स्मॉल कैप्स में गया हूँ, माइक्रो कैप्स में भी एंट्री ली है, बट अभी माइक्रो कैप मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप अलग से न्यू पैसे लेने बंद कर चुका है, तो उसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, बस स्मॉल कैप से मैंने ऐड किया है। तो गाइस याद रखना, RSI 40 एक बहुत ही मज़ेदार टूल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आता म्यूचुअल, अगर आपको फंडामेंटल नहीं समझ में आते, एक टेक्निकल इंडिकेटर है बहुत ही बढ़िया, जिसको यूज़ करो और सिर्फ इंडेक्स में यूज़ करना। क्योंकि फंडामेंटल्स इंडेक्स के ख़राब अगर किसी कंपनी के होते भी हैं तो उसको निकाल दिया जाता है, कुछ टाइम में रोटेट किया जाता है। बट अगर कोई कंपनी आपने स्टॉक लिया तो उसका फंडामेंटल आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा, और फंडामेंटल में करेक्ट रहना ही पड़ेगा आपको। तो बेस्ट है स्मॉल कैप्स इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स सेफ साइड। यस, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाते रहूँगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।